हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका IQ स्मार्ट पे। क्या आपको ये बात पता है कि पिछले एक साल में निफ्टी 50 ने 23.51% का रिटर्न दिया है। और साथ ही में क्या आप ये जानते हैं कि जो नैस्डैक है यानी कि न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज यूएस, इसने पिछले एक साल में 37.27% का रिटर्न दिया है, जिससे कि आप इस बात का अनुमान लगा सकते हैं कि यूएस स्टॉक एक्सचेंज यानी कि नैस्डैक हर साल निफ्टी 50 और सेंसेक्स के रिटर्न को आउट परफॉर्म कर देती है, यानी कि नैस्डैक इन दोनों से अधिक रिटर्न देती है। तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैं आपको ये सब क्यों बता रहा हूं, तो इसके उत्तर में मैं आपको एक बात बता दूं कि आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा इन्वेस्टमेंट टूल बताने वाला हूं जिसके जरिए आप यूएस स्टॉक्स में निवेश कर सकते हैं, यानी कि नैस्डैक में निवेश कर सकते हैं, और वो भी केवल अपने इंडियन डीमैट अकाउंट के थ्रू। अब ऐसा कैसे पॉसिबल है और वो कौन सी इन्वेस्टमेंट टूल है जो हमें यूएस स्टॉक्स में निवेश करने की सुविधा प्राप्त करवाती है? बिल्कुल ठीक इसी चीज के बारे में हम डिटेल में बात करने वाले हैं। और साथ ही में इस वीडियो में मैं आपको यह भी बताऊंगा कि जिस इन्वेस्टमेंट टूल के बारे में मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं, उस इन्वेस्टमेंट टूल में निवेश करना स्टॉक्स में निवेश करने से भी ज्यादा सेफ है और इससे लॉन्ग टर्म में आपको अधिक रिटर्न्स भी मिलेगी, यानी कि भविष्य में आपकी एक अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट वैल्यू बन जाएगी। तो ये वीडियो आप सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है, इसलिए इस वीडियो को पूरा अंत तक बिना स्किप किए अच्छे से जरूर से देखिएगा। तो फिर चलिए इस शुभ कार्य में देरी क्यों, आइए शुरू करते हैं। तो अब आइए हम ये जानते हैं कि वो कौन सी इन्वेस्टमेंट टूल है जिसके जरिए आप यूएस के स्टॉक्स में भी निवेश कर सकते हैं और फ्यूचर में एक बड़ा प्रॉफिट बना सकते हैं। तो कौन सी है वो इन्वेस्टमेंट टूल? तो मैं जिस इन्वेस्टमेंट टूल की बात कर रहा हूं उसका नाम है ETF, यानी कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। अब हो सकता है कि आप में से कई लोग इसके बारे में जानते होंगे या पहले से सुन रखे होंगे या नहीं भी सुन रखे होंगे, खैर जो भी हो, लेकिन इस वीडियो के जरिए आप एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स के बारे में अच्छे से जान करके जाने वाले हैं। तो अब आइए शुरुआत से शुरू करते हैं और ये जानते हैं कि आखिर में ये ETF क्या होती है। तो मैं अगर आपको बहुत ही सरल भाषा में समझाऊं तो ETF जस्ट एक तरह की म्यूचुअल फंड ही होती है, जहां पे काफी सारे इन्वेस्टर्स के पैसों को इकट्ठा किया जाता है, फिर उस इकट्ठा किए गए पैसों को किसी पर्टिकुलर सेक्टर में निवेश कर दिया जाता है, जिससे कि भविष्य में उन सारे इन्वेस्टर्स को अच्छे प्रॉफिट्स मिल सके जिन्होंने निवेश किया है ETF में। ठीक है, अब आइए हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर हम ETF में निवेश क्यों करें और ETF में निवेश करने से हमें क्या क्या लाभ मिल सकते हैं। लेकिन पहले आप इस बात को समझ लीजिए कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि ETF जस्ट एक तरह का म्यूचुअल फंड ही होती है, लेकिन ये म्यूचुअल फंड से अलग इस तरह से हो जाती है कि ये स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड होती है, यानी कि जिस तरीके से आप किसी भी ब्रोकर के प्लेटफॉर्म पे स्टॉक मार्केट के लिस्टेड कंपनियों में निवेश करते हैं, तो आप ठीक उसी प्रकार से ETF में भी निवेश कर सकते हैं। यानी कि जैसे आप किसी ब्रोकर के प्लेटफॉर्म से स्टॉक मार्केट में लिस्टेड किसी कंपनी के शेयर को खरीद रहे हैं, उसके यूनिट को खरीद रहे हैं, तो ठीक इसी प्रकार आप ETF के शेयर्स भी ले सकते हैं, जैसा आपने पहले किसी कंपनी के स्टॉक को लिया होगा। ठीक है, तो जस्ट यही होती है ETF। अब ETF में निवेश करने के क्या क्या लाभ होते हैं, आइए इसे भी हम समझते हैं। तो सबसे पहला लाभ यह है कि आपको यहां पर मिलता है रियल टाइम पोर्टफोलियो डिस्क्लोजर। अब जैसे कि म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि आप म्यूचुअल फंड में निवेश तो कर देते हैं, फिर वो चाहे SIP के थ्रू हो या फिर लमसम के थ्रू, तो पर डे जो म्यूचुअल फंड की NAV अपडेट होती है तो वो मार्केट बंद होने के बाद ही अपडेट होती है। मेरा कहने का मतलब क्या है, जैसे कि जब आप किसी स्टॉक की चार्ट देखते हैं तो वहां पे उसकी शेयर प्राइस लिखी रहती है ना, कि एक शेयर की प्राइस इतनी है। वैसे ही म्यूचुअल फंड की NAV होती है कि इस म्यूचुअल फंड की एक यूनिट की प्राइस अभी कितनी चल रही है। तो इसकी जो अपडेशन होती है वो मार्केट क्लोज होने के बाद ही होती है कि आज मार्केट में ऐसी स्थिति रही, इसके बाद इस म्यूचुअल फंड की एक यूनिट की NAV की प्राइस इतनी हो गई अपडेट होकर के। लेकिन स्टॉक्स में क्या होता है, जब मार्केट ओपन रहती है तो स्टॉक्स की प्राइस हर क्षण थोड़ी थोड़ी चेंज होती रहती है, या तो ऊपर जाती है या फिर नीचे जाती है। तो इसी प्रकार ETF की शेयर्स भी मूव करती है जब मार्केट ओपन रहती है। तो इसलिए यहाँ पे मैंने लिखा है रियल टाइम पोर्टफोलियो डिस्क्लोजर, यानी कि यदि अभी मार्केट ओपन है तो इसके हिसाब से जिस तरीके से इसकी प्राइस मूव कर रही है वो आपको रियल टाइम दिखेगी। ऐसा नहीं है कि मार्केट अपडेट होगा तब दिखेगी, आपको जस्ट मार्केट में जैसी सिचुएशन चल रही है उसी प्रकार से आपको ETF की हर एक यूनिट की यानी कि हर एक शेयर की प्राइस आपको जस्ट उसी हिसाब से दिखती रहेगी मूव करते हुए। फिर आगे ETF के थ्रू निवेश करने की तीसरी बेनिफिट है कॉस्ट एफिशिएंट, यानी कि ये बहुत ही ज्यादा कॉस्ट एफिशिएंट है और कोई भी व्यक्ति जो महीने की
5 से 10,000 रुपए भी कमाते हैं ना, तो वो भी ETF में निवेश कर सकते हैं, क्योंकि ETF में होती है बहुत ही लोअर एक्सपेंस रेशियो। अब एक्सपेंस रेशियो के बारे में तो आप सबको पता ही होगा ना, यदि आप इस चैनल की वीडियोस रेगुलर बेसिस पे देखते रहते हैं तो। पर आइए मैं आपको शॉर्ट में समझा दे रहा हूं। तो एक्सपेंस रेशियो वो चार्ज या फीस होता है जो कि किसी फंड के मैनेजर एज अ फीस लेते हैं, जिससे कि वो एमसी कंपनी चलती है या फिर जिससे कि फंड मैनेजर्स को उनकी तनख्वाह मिलती है। तो ये एक्सपेंस रेशियो से ही कवर किया जाता है। तो शॉर्ट भाषा में हम इसी को एक्सपेंस रेशियो बोलते हैं। तो जैसे कि म्यूचुअल फंड में भी एक्सपेंस रेशियोज होते हैं, तो वहां पर 1% से कम भी होते हैं और 1% से अधिक भी होते हैं, है ना। यानी कि 1-2% का एक्सपेंस रेशियो भी म्यूचुअल फंड में चले जाता है। अब यही 1-2% का एक्सपेंस रेशियो लॉन्ग टर्म में आपके प्रॉफिट्स को काफी हद तक कम कर सकता है। यानी कि मैं आपको शॉर्ट में बोलूं तो आपके इन्वेस्टमेंट वैल्यू पे काफी हद तक वो असर कर सकता है। जैसे कि किसी फंड की एक्सपेंस रेशियो 0.5 है, तो वहीं पे दूसरे फंड की एक्सपेंस रेशियो 1.5 है, तो केवल ये 1% का गैप भी लॉन्ग टर्म में इन दोनों म्यूचुअल फंड्स के इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स पर काफी असर डालती है, जिसके बारे में मैंने पहले भी काफी सारे वीडियोस में बात की हुई है। खैर यहाँ पे मैं ज्यादा डिटेल में ना जाते हुए आइए इसी टॉपिक पे बात करते हैं कि कोई भी ETF हो उसकी एक्सपेंस रेशियो तो मिलनी आपको 1% से कम ही दिखेगी। यानी कि जितने भी ETF अभी भारतीय स्टॉक एक्सचेंज में अवेलेबल है, तो उनकी एक्सपेंस रेशियो आपको अक्सर 1% से कम ही दिखती है। यानी कि इनमें काफी लोअर एक्सपेंस रेशियो होता है। और साथ में ETFs में कोई एग्जिट लोड चार्जेस भी नहीं होते हैं, जैसे कि म्यूचुअल फंड में तो होती है एग्जिट लोड चार्जेस। यानी कि अगर आप म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टमेंट से बाहर निकलते हैं, तो जैसे कि उनमें कोई लॉक इन पीरियड होता है, तो अगर आप लॉक इन पीरियड से बाहर निकलते हैं या फिर एक समय दी रहती है म्यूचुअल फंड में, यदि आप इस समय के भीतर अपने सारे इन्वेस्टमेंट को हमारे यहाँ से निकालेंगे तो आपको कुछ पेनल्टी के तौर पे चार्जेस देने पड़ेंगे। उसी को हम कहते हैं एग्जिट लोड चार्जेस, जो कि अक्सर कई सारे म्यूचुअल फंड्स में होती है। पर यहाँ पर ETFs में कोई भी एग्जिट लोड चार्जेस नहीं लगती है। यानी कि आप इसे इस तरीके से समझ सकते हैं कि जैसे आप किसी कंपनी के स्टॉक को खरीदते हैं, तो अगर आप उस कंपनी के शेयर्स को खरीदे हैं तो उसे आप कभी भी बेच सकते हैं। इसमें आपको कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं देने पड़ते हैं। अगर मैं सारे चार्जेस और DP चार्जेस और जो ब्रोकरेज चार्जेस होते हैं अगर मैं इन्हें हटाकर बात करूं तो ये तो मतलब सभी में लगते हैं। लेकिन जैसे कोई एग्जिट लोड तरह का चार्जेस होता है ना, कि आपने इस शेयर से पैसे निकाले हैं तो आपको इस शेयर के बदले जो आपने निकाले हैं इसमें कुछ पैसे लगेंगे, तो ऐसी कुछ चार्जेस आपको स्टॉक मार्केट में नहीं लगती है, आपको बस म्यूचुअल फंड में लगती है। तो ETF भी एक तरह का म्यूचुअल फंड ही है, लेकिन जैसा कि यह स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड हो रही है, तो इसी के कारण आप कोई भी ETF के शेयर्स को कभी भी खरीद सकते हैं और कभी भी बेच सकते हैं। जब मार्केट ओपन रहती है तब की मैं बात कर रहा हूं, तो उसमें आपको कोई भी एग्जिट लोड चार्जेस नहीं लगते हैं। जैसे कि अभी मैं तुरंत ETF का एक शेयर खरीदूंगा और 2 से 3 घंटे के बाद बेच दूंगा, तो ऐसे करने पर भी मुझे कोई एग्जिट लोड चार्ज नहीं लगेगा। तो ये होता है फायदा या लाभ कह लीजिए ETF में निवेश करने का, ठीक है ना। अब आइए आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए आपको कोई डीमेट अकाउंट बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, पर यहाँ पर ETF में निवेश करने के लिए आपको डीमेट अकाउंट बनाने की आवश्यकता पड़ेगी। तो आप कहीं पर भी डीमेट अकाउंट बना सकते हैं जहां की सर्विस आपको अच्छी लगे, फिर चाहे एंजल वन हो, जेरधा हो, या स्टॉक्स हो, 5 पैसा हो या ग्रो हो, तो जिसमें भी आप कंफर्टेबल है निवेश करने के लिए, जिसके थ्रू आप उस ब्रोकर के प्लेटफॉर्म पे अपना डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हैं। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। और मैंने जितने भी ब्रोकर्स के नाम लिए हैं अभी, तो वो मैंने भारत के टॉप ब्रोकर्स के नाम लिए हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। फिर होता है आपका डाइवर्सिफिकेशन। यहाँ पे ETF में निवेश करने से क्या होता है कि आपको कॉस्ट एफिशिएंसी तो मिलती है, साथ में आपको डाइवर्सिफिकेशन भी मिलता है। अब ये कैसे मिलता है इसके बारे में चलिए मैं आपको आगे बताता हूं, लेकिन इतना तो आप जान के रखिए कि डाइवर्सिफिकेशन करने से क्या होता है कि आपकी रिस्क काफी हद तक रिड्यूस हो जाती है। अब आइए इसका मतलब मैं आपको शॉर्ट में समझा दे रहा हूं। जैसे कि आपने किसी एक ही कंपनी में निवेश किया है ना, तो आपको उस कंपनी में निवेश करके भविष्य में लाभ होगी, ये चीज इस बात पर निर्भर करती है कि वो कंपनी भविष्य में कैसा परफॉर्म करेगी। यदि वो कंपनी भविष्य में अच्छा परफॉर्म करती है और अपने बिजनेस को ग्रो करती है, तो आपके निवेश किए गए पैसे भी आगे चलकर ग्रो होंगे और आपको मिलेगा एक बढ़िया सा मुनाफा। लेकिन यदि वो कंपनी डूब जाती है या बर्बाद हो जाती है, या वो कंपनी अपने बिजनेस को भविष्य में ग्रो नहीं कर पाती है, तो आपके निवेश किए गए पैसे भी ग्रो नहीं होंगे, वो भी डूब जाएंगे। तो ठीक इसी प्रकार अगर आपने किसी एक ही कंपनी में निवेश करके छोड़ दिया है, तो इससे आपके निवेश पर थोड़ा रिस्क ज्यादा हो जाता है, क्योंकि आपकी रिटर्न्स पूरे उस एक ही कंपनी पे डिपेंड कर रही है, उसके परफॉर्मेंस पे डिपेंड कर रही है। लेकिन जब आप एक से अधिक कंपनी में निवेश करते हैं, जैसे कि आपने 5-10 कंपनियों में निवेश करके रखा हुआ है, तो मान लेते हैं कि 2-4 कंपनियां भविष्य में अच्छा परफॉर्म ना भी करे, लेकिन जो बाकी के 5-6 कंपनियां भविष्य में अच्छा परफॉर्म करेंगी, तो उससे आपको इतना प्रॉफिट हो जाएगा कि आपके जितने पहले के 4 कंपनी में लॉस हुए थे वो तो रिकवर होंगे ही, साथ में आपकी बढ़िया सी प्रॉफिट भी बनेगी और आपकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू भी तगड़ी ग्रो करेगी। तो ये होता है डाइवर्सिफिकेशन करने से, जिसका लाभ आपको ETF में मिलता ही मिलता है। अब ये कैसे मिलता है मैं जस्ट
आपको इसके बारे में आगे भी समझा रहा हूं, लेकिन पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि ईटीएफ में लिक्विडिटी भी अधिक होती है ना। जैसे कि आप ओपन मार्केट में ईटीएफ को तुरंत खरीद के तुरंत बेच भी सकते हैं, इसमें बाइंग और सेलिंग जनरली होते रहती है ना। तो इस तरह से आप ईटीएफ के इन्वेस्टमेंट में तुरंत एंटर करके तुरंत इससे एग्जिट भी ले सकते हैं। तो इसे हम कहते हैं कि ईटीएफ में लिक्विडिटी हाई रहती है, और कहीं भी आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वहां पे लिक्विडिटी हाई होनी ही चाहिए। जैसे कि आपने कहीं पर निवेश किया है और आपको एक बड़ा मुनाफा हुआ है, तो उस मुनाफे को पाने के लिए आपको पहले उस इन्वेस्टमेंट से एग्जिट लेना पड़ेगा, है ना। तो जितनी जल्दी आप उस इन्वेस्टमेंट से एग्जिट ले पाएंगे और अपने मुनाफे को अपने जेब में डाल पाएंगे, तो इस चीज को हम लिक्विडिटी कहते हैं, है ना। तो जिस भी इन्वेस्टमेंट टूल की लिक्विडिटी जितनी अधिक होती है, आप उतनी जल्दी उस इन्वेस्टमेंट से बाहर निकल सकते हैं, और जिसकी लिक्विडिटी काफी कम होती है तो आपको उतना ही समस्या होगी, मुश्किल आएगी उस इन्वेस्टमेंट से बाहर निकलने में जिसकी लिक्विडिटी काफी कम है। ठीक है, अब आइए आगे बढ़ते हैं। तो अगला है, चलिए मतलब आ गया वो समय जहां पे अब हम ये समझेंगे कि कैसे ये कॉस्ट एफिशिएंट है और साथ में कैसे आपको यहाँ पे डाइवर्सिफिकेशन मिल जाता है। देखिए, तो एक है आपकी ईटीएफ मैफैंग, है ना, MAFANG। अब इसमें कौन कौन सी कंपनी शामिल है आप अभी अपने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, अच्छा से पॉज करके देख लीजिए। तो अगर आप इन कंपनियों के एक पर्टिकुलर एक शेयर को खरीदने के लिए जाएंगे तो आपको इतने पैसे देने पड़ेंगे, लेकिन यहाँ पे जैसे ये सारी कंपनी एक साथ आई है और इन सारी कंपनियों में आप केवल 82.52 रुपीज के जरिए ही निवेश कर सकते हैं। तो क्या ये कमाल की बात नहीं है? अरे बिल्कुल कमाल की बात है। जब ये सारी कंपनियां ग्रो करेंगी तो आपकी इन्वेस्टमेंट भी ग्रो करेगी। तो यहां पर अब आप इन सारी कंपनियों में केवल इतने रुपए से ही निवेश कर पा रहे हैं, तो क्या ये कॉस्ट एफिशिएंट नहीं है? ये बहुत ही अधिक कॉस्ट एफिशिएंट है। तो यही तो है ईटीएफ की खास बात, जो मैं आपको तब से समझाने की प्रयास कर रहा हूं। और हाँ, यहाँ पे एक बात समझ लीजिए कि मैंने यहाँ पे जितने भी ईटीएफ एग्जांपल के तौर पर लिखे हुए हैं, तो ये कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस या फिर रिकमेंडेशन नहीं है ना। आपको कहाँ निवेश करना है ये आपकी मर्जी और आप ही की रिसर्च होनी चाहिए। मैं जस्ट आपको समझाने के तौर पे एग्जांपल के लिए ये सारी ईटीएफ की उदाहरण दे रहा हूं, ताकि आप ये समझ पाए कि ईटीएफ में निवेश करना कितना ही कॉस्ट एफिशिएंट होता है। यानी कि जो लोग ये बहाना मारते हैं ना, हमारे पास तो पैसे बचते ही नहीं निवेश करने के लिए, तो हम कहां से निवेश करें, तो मैं ये उन लोगों को उनके मुंह के सामने बोल रहा हूं कि देखिए, आप निवेश कर सकते हैं, बहाना मत मारिए। यदि आप महीने के केवल 5 से 10 हजार रुपए भी कमा रहे हैं ना, जो कि काफी कम है आज के डेट में, तो इतने पैसे कमा कर भी आप इतने रुपए में निवेश कर सकते हैं, है ना। तो निवेश करना शुरू कीजिए। आज के समय में निवेश करना बहुत ही जरूरी है यदि आप भविष्य में एक अच्छी जिंदगी जीना चाहते हैं। तो मैं बार बार कहते रहता हूं, निवेश कीजिए, निवेश कीजिए, निवेश कीजिए, बहुत ही अधिक आवश्यक है। यदि आप इसकी वैल्यू आज नहीं समझेंगे तो पक्का भविष्य में पछताएंगे, है ना। अब देखिए, अगली ईटीएफ है MON100, यानी कि मोतीलाल ओसवाल नैस्डैक 100 ईटीएफ, यानी कि इसके थ्रू आप यूएस के 100 कंपनियों में निवेश करेंगे। अब देखिए, यदि आप यूएस के एक एक कंपनी में निवेश करते हैं तो सबसे पहली बात कि आपको यूएस डीमैट अकाउंट बनाना पड़ेगा, है ना। फिर जाके आप यूएस स्टॉक में लिस्टेड एक एक कंपनी में निवेश करेंगे, है ना। अब वो एक एक कंपनी की एक शेयर की प्राइस कितनी चल रही है ये अभी आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। यानी कि यदि आपको यूएस के 100 स्टॉक्स में पर्टिकुलर एक एक स्टॉक में अगर उनके एक एक शेयर में भी निवेश करना है ना, तो ऐसा करने के लिए आपको न जाने आपको कितने लाखों रुपए खर्च करने पड़ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ईटीएफ के थ्रू सबसे कमाल की बात क्या है कि जस्ट आप अपने इंडियन डीमेट अकाउंट से ही यूएस के 100 कंपनी में, यानी कि नैस्डैक के थ्रू आप निवेश कर सकते हैं नैस्डैक इंडेक्स में। अब देखिए, नैस्डैक एक इंडेक्स है, जैसे कि हमारे भारत में सेंसेक्स एक इंडेक्स है, निफ्टी एक इंडेक्स है। तो आप डायरेक्ट इंडेक्स में तो निवेश नहीं कर सकते ना, लेकिन यहाँ पे कमाल की बात यह है कि आप ईटीएफ के थ्रू इंडेक्स में भी निवेश कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप नैस्डैक में इंडेक्स में ही निवेश कर रहे हैं, यानी कि नैस्डैक में जो यूएस की टॉप 100 कंपनी लिस्टेड है, उन टॉप 100 कंपनी में आपके पैसे निवेश होंगे जस्ट कितने 144.34 रुपीज में, है ना। अभी इतनी चल रही है इस ईटीएफ की एक शेयर की प्राइस, है ना। यानी कि यदि आप इतने रुपए से इस ईटीएफ की एक शेयर लेते हैं तो मान लीजिए कि आपके इतने ही रुपए क्या होंगे कि यूएस के 100 स्टॉक्स में स्प्लिट हो जाएंगे, यानी कि वहां पर निवेश हो जाएंगे, है ना। तो अब चाहे तो आपके पास जितने पैसे हैं उस हिसाब से आप उतने शेयर्स ले सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर एक शेयर की प्राइस इतनी चल रही है। तो इसको हम बोलते हैं कॉस्ट एफिशिएंसी, जो आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है, जो कि काफी कमाल की बात है, क्यों, है ना। तो भारतीय स्टॉक एक्सचेंज में और भी काफी सारे ईटीएफ मौजूद है, जैसे कि गोल्ड बीज, है ना। आप गोल्ड में भी निवेश कर सकते हैं गोल्ड ईटीएफ के जरिए। फिर आपकी HDFC SML 250, यानी कि भारत की जो 250 स्मॉल कैप कंपनीज है, यानी कि यदि आप थोड़ा एग्रेसिव इन्वेस्टर है और आपको जल्दी रिटर्न चाहिए तो आप यहाँ पर भी निवेश कर सकते हैं, है ना। तो गोल्ड बीज की एक शेयर की प्राइस चल रही है अभी 52.35 रुपीज, और वहीं HDFC स्मॉल कैप 250 जो भारत देश की है ना, उसकी अभी एक शेयर की प्राइस चल रही है ₹151
यानी कि 151.78 रुपीज। या फिर यदि आप चाहे तो निफ्टी 50 में भी निवेश कर सकते हैं, यानी कि उसके ETF में, जिसकी एक शेयर की प्राइस चल रही है अभी 225.65 रुपीज। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर निवेश करने से आपके रिस्क काफी कम हो जाते हैं, है ना। तो जैसे कि आप अगर किसी एक ही कंपनी में निवेश करते हैं तब तो रिस्क बहुत ही हाई है। हालांकि स्टॉक मार्केट में 100% सेफ्टी जैसा कुछ होती नहीं है, लेकिन फिर भी ETFs में निवेश करना स्टॉक में निवेश करने से ज्यादा सेफ होता है, क्योंकि आपके पैसे टॉप कंपनीज में लग रहे हैं ना। यानी कि यदि आपको इस बात पे भरोसा है कि भारत देश की इकोनॉमी आने वाले 10-20 सालों में बढ़ने वाली है, यानी कि भारत अभी आने वाले 10-20 सालों में और तेजी से प्रगति करेगी, तो इसका मतलब यह है कि भारत देश की स्टॉक मार्केट भी प्रगति करेगी। और अगर भारत देश की स्टॉक मार्केट प्रगति करती है तो इसका मतलब यह है कि निफ्टी 50 और सेंसेक्स भी प्रगति करेगी। तो अगर निफ्टी 50 और सेंसेक्स प्रगति करती है तो उसमें निवेश किए गए जो आपके पैसे जो अभी आप निवेश करेंगे वो भी आने वाले समय में ग्रो करेगी। अगर भारत तगड़ी ग्रो करती है तो आपके निवेश किए गए पैसे भी तगड़ी ग्रो होगी। और वहीं अगर आपको इस बात पे भी भरोसा है कि यूएस स्टॉक मार्केट भी आने वाले समय पे ग्रो करेगी और यूएस स्टॉक मार्केट भारतीय स्टॉक मार्केट से ज्यादा तेजी से ग्रो करती है या फिर ज्यादा रिटर्न देती है, यदि आपको इस बात पे भी भरोसा है तो आप इस बात पे भी भरोसा कीजिए कि यदि आप मैफैंग या फिर नैस्डैक में निवेश करते हैं तो आने वाले समय में भी आपके पैसे हो सकता है कि निफ्टी और सेंसेक्स को भी पीछे छोड़ दे। तो ये तो मैंने आपको अभी तक कुछ ETFs के एग्जांपल दिए हैं। वैसे और भी कई तरह के ETFs होते हैं, कई तरह के अलग अलग सेक्टर्स के ETF भी अभी स्टॉक एक्सचेंज में अवेलेबल है। बैंकिंग सेक्टर के ETFs अवेलेबल है, PSU स्टॉक्स के ETFs अवेलेबल है। तो जिसमें आपकी इच्छा, जैसी आपकी रिसर्च एंड एनालिसिस, उस हिसाब से आप निवेश कर सकते हैं। और यहाँ पर आप इस बात पे ध्यान दीजिएगा कि गोल्ड में निवेश करने से यह फायदा होता है गोल्ड के ETF में, कि जैसे कि आपको पता होगा कि गोल्ड और स्टॉक मार्केट की रिलेशन इनवर्स चलती है ना। जैसे कि यदि स्टॉक मार्केट डाउन जाती है तो गोल्ड अपने आप ऊपर उठने लगती है ना। तो यहाँ पर यह चीज हो सकता है कि यदि आप इस चीज के एनालिसिस करने में कामयाब हो जाते हैं कि इस दिन के बाद से या इस समय पे भारतीय स्टॉक मार्केट थोड़ी डाउन जाएगी, थोड़ी गिरेगी, तो उस समय पे आप गोल्ड पे निवेश कर सकते हैं, जिससे कि जब स्टॉक मार्केट गिरती है तो गोल्ड की प्राइस बढ़ेगी, जिससे कि आपको मुनाफा होगा। तो इस तरीके से भी आप अपना दिमाग लगा के गोल्ड ETF या गोल्ड बीज के थ्रू थोड़े मोड़े प्रॉफिट बना सकते हैं। क्योंकि जैसा कि आपको पता है गोल्ड और स्टॉक मार्केट की रिलेशन इनवर्स होती है, यानी कि स्टॉक मार्केट ऊपर तो गोल्ड कंसोलिडेट या फिर डाउन, और अगर गोल्ड ऊपर तो स्टॉक मार्केट कंसोलिडेट या फिर डाउन। तो अब मैं ये आशा करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से आप तक वैल्यू जरूर से ही पहुंची होगी और आपको ये वीडियो काम की लगी होगी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो कृपया करके इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही में आप अपने दोस्तों व संबंधियों के साथ इस वीडियो को तो जरूर से शेयर कीजिए, ताकि वो भी जान पाए कि ऐसी कौन सी इन्वेस्टमेंट टूल है जिसका इस्तेमाल करके वो यूएस के स्टॉक्स में भी निवेश कर सकते हैं और फ्यूचर में एक बड़ा मुनाफा कमा सकते हैं। अपने डाउट्स और अपना ओपिनियन आप मेरे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं और फ्यूचर में और भी इसी तरह की वीडियोस रेगुलर बेसिस पे देखते रहने के लिए आप IQ स्मार्ट को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही में जो पास में बेल आइकन है उसे तो आप जरूर से प्रेस कर दीजिए, ताकि भविष्य में मैं जब भी कोई ऐसी वीडियो अपलोड करूं जिससे कि आपको वैल्यू मिले तो उसकी नोटिफिकेशन आपको राइट टाइम पे मिल जाए और आप सही समय पे ही उस वीडियो को देख ले, जिससे कि आपको वैल्यू मिलेगी। IQ स्मार्ट के साथ कनेक्टेड रहने के लिए आप IQ स्मार्ट की फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज और टेलीग्राम पेज को भी फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और दोस्तों, मेरे मित्रों, यहाँ तक रुकने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए और मेरी बातों को ध्यान से सुनने के लिए आपका सच्चे मन से बहुत बहुत धन्यवाद।